ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, अगर ये जल्द ही ना रुकी और लंबी खिंच गई तो ईरान और इजराइल दोनों का बड़ा नुकसान होगा। इजराइल को जैसा लग रहा था ईरान की, वो ईरान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ईरान उतना हल्का भी नहीं निकला। ईरान ने इजराइल के बड़े शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और जैसी तस्वीरें गाज़ा की आती थी अब वैसी तस्वीरें इजराइल की आने लगी हैं। वहीं ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान में बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। बेशक इजराइल में उतनी सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही हों, लेकिन इजराइल में बड़े तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो ऐसे ही दोनों देश एक दूसरे पर हमले करते रहेंगे, लेकिन कोई सा भी देश ये जंग नहीं हारेगा, ये बात आप मान के चलिए। ईरान कोई हल्का देश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हल्का सा भी लगा रूस और चाइना को कि अमेरिका इजराइल की तरफ से ये युद्ध लड़ने लगा है, तो वो भी आ जाएंगे और वो ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने लगेंगे। इसलिए अमेरिका भी रिस्क नहीं लेगा इजराइल का साथ यहाँ पर देने का। अब कहने को एक पीआर गेम होता है जंग में, पीआर गेम बहुत बड़ा है इजराइल का कि इजराइल ईरान को तबाह कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। इजराइल ने 1967 में सारी गल्फ कंट्रियों को सिर्फ 6 दिन में हरा दिया था। 1948 में सारे देशों को हरा दिया था एक साथ मिलकर। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब भी इजराइल ने हराया, उस वक्त यकीनन इजराइल ने हराया तो ज़रूर, लेकिन इजराइल के पीछे से जो जंग लड़ता था वो अमेरिका लड़ता था। अमेरिकी विमान होते थे उनके पास और उनसे वो तहस नहस कर देते थे सब। लेकिन आज जब आधुनिक हथियारों में दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास आधुनिक हथियार हैं तो रूस के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है या भारत के पास नहीं है। ईरान के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान को जितने हथियार चाहिए उसको उतने चीन से मिल जाएंगे, रूस से मिल जाएंगे। और यही कारण है कि इजराइल नहीं चाहता ईरान से उसकी लड़ाई लंबी चले। लेकिन लंबी लड़ाई की सूरत में इजराइल को नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और वो ग्रोथ रुक जाएगी। यही कारण है कि इजराइल भी चाहता है सीज़ फायर हो जाए, लेकिन क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल भेज रहा है, जवाबी हमले कर रहा है, तो इजराइल की भी मजबूरी है कि उसको भी लगातार मिसाइलें भेजनी पड़ रही हैं ईरान के अंदर। अब देखने वाली बात होगी कितने दिन में सीज़ फायर होगा। लेकिन जो वार मोंगरिंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि ईरान और इजराइल की जंग चलती रहे, कुछ लोगों को लग रहा है कि ईरान इजराइल को ख़त्म कर देगा, कुछ लोगों को लग रहा है इजराइल ईरान को ख़त्म कर देगा। उनको तो ये बात जान लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी जल्दी ये जंग रुक जाए उतना अच्छा, क्योंकि इस जंग में सबसे ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं दोनों देशों में। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।